आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। अब हरियाणा समाचार विस्तार से। पंजाब यूनिवर्सिटी में उस समय सनसनी फैल गई जब एक छात्रा ने हॉस्टल से कूदकर जान दे दी। पुलिस ने छात्रा के पास से सुसाइड नोट बरामद कर लिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के इसी हॉस्टल के छठे माले से कूदकर दिव्या नाम की लड़की ने खुदकुशी कर ली है। दिव्या रोपड़ की रहने वाली थी और पिछले 2 सालों से पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 2 में रहती थी। पुलिस के मुताबिक दिव्या हॉस्टल नंबर 2 में रहती थी और अपनी दोस्त से मिलने हॉस्टल नंबर 5 में आई थी, जहां से उसने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस को लड़की के पास से एक नोट मिला है जिसमें लिखा है, मेरा नाम दिव्या है और मेरे मरने के बाद मेरे परिवार वालों को बुला लिया जाए और मेरा सुसाइड नोट मेरे कमरे की अलमारी में है। पुलिस ने कमरे को सील कर छानबीन शुरू कर दी है। मौका जी मैं जा रहा हूँ विज़िट करने। अभी विक्टिम का रूम बस हमने देखा है, तो उसमें काफ़ी सारे बिल्स वगैरह हैं, देखते हैं, एनालाइज करते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाती है तो मैं आपको तुरंत बताऊँ। मैं उसकी टाइप तो नहीं लिखी है, तो बहुत सारे कागज़ हैं उसमें। अब हम देख रहे हैं, कहीं बिल हैं, कहीं खाने का बिल है, कहीं कोई बिल है। हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 5, जहाँ से अभी सूचना ये थी कि किसी ने जंप कर दिया है। उसके बाद आए हैं, मौका देखा है और उसके बाद यहाँ रूम पर आए हैं, तो यहाँ पता लगा कि नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं। बाकी फिर अभी थोड़ी देर में देख के बता पाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाते नजर आए। स्टूडेंट्स का कहना है कि हर बार पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन समिति गठन करने की बात करती है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह के हादसे पहले भी यूनिवर्सिटी में हुए हैं। पिछले अगर 6 महीने में देखें तो 3 एक हादसे यहाँ हो चुके हैं। हर बार इस तरह यूनिवर्सिटी कहती है कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसमें साइकेट्रिस्ट होंगे और जो तरह से मतलब स्टूडेंटों पे एक नज़र रखेगी कि कोई स्टूडेंट का अबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है, या ताकि उससे काउंसलिंग की जाए। पर वो कमेटी हमेशा एक सफ़ेद हाथी साबित होती रही है। वो जब कोई किसी की डेथ होती है तो वो अनाउंस हो जाएगी। अब आप देखना शाम तक एक और कमेटी आप अनाउंस हो जाएगी इनकी तरफ से। अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना के बाद से पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन सकते में है। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 5 ये वही बिल्डिंग है जहां से आज सुबह दिव्या नाम की एमएससी की स्टूडेंट ने ऊपर से छलांग लगाकर अपना दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस अधिकारियों की माने तो उसके पास से एक नोट मिला है जिसमें उसका नाम और उसका ईयर और उसके घर वालों के फ़ोन नंबर लिखे हैं और उसमें लिखा गया है कि अपने घर वालों को जो है इन्फॉर्म कर दिया जाए। और उसके पास एक सुसाइड नोट भी है जो उसकी अलमारी में रखा है। हालांकि अभी तक पुलिस अधिकारी जो है इसकी जाँच में जुटे हैं। सुसाइड नोट को खंगाला जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनय कुमार के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। रेवाड़ी के शास्त्री नगर में रहने वाली एक महिला की हत्या कर दी गई है। सुबह जैसे ही पड़ोस के लोगों ने उसे नग्न अवस्था में मृत देखा तो उन्होंने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। 45 वर्षीय विजयवंती पिछले करीब 1 वर्ष से शास्त्री नगर में एक किराए के मकान में अकेली रह रही थी। करीब 3 वर्ष पूर्व उसके पति की मौत हो चुकी है और उसकी कोई संतान भी नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गत रात्रि किसी ने घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। पड़ोसियों ने आशंका जताई है कि मृतका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई है। विडोड लेडी हैं जो यहाँ पे रहती हैं और इनकी फ्रेंड ने इनकी बॉडी को सुबह डिस्कवर किया, हमें सूचना दी, तो हम इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बहुत जल्दी इसको तो कुछ भी कहना मुश्किल है। हम इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन करके जैसे ही कुछ इसका खुलासा होता है आपको। रोहतक शहर के हरिनगर कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान की छत पर एक महिला और उसके 1 साल के बेटे का शव मिलने से सनसनी फैल गई है।
पुलिस को निर्माणाधीन मकान मालिक ने हत्या की सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है। पुलिस के अनुसार महिला के पति ने घरेलू झगड़े के कारण बेटे की गला दबाकर और पत्नी की ईंट मारकर हत्या की है। उसके पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। अभी हत्या का आरोपी महिला का पति फरार बताया जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा अतिथि अध्यापकों को 10 साल की सेवा के बाद नियमित करने की शर्तों का इंडियन नेशनल लोकदल ने कड़ा विरोध किया है। इनेलो यूथ के अध्यक्ष प्रदीप गिल ने कहा है कि सरकार ने अध्यापकों को भ्रमित किया है, क्योंकि प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई अतिथि अध्यापक होगा जिसकी 10 साल की सेवा पूरी हुई हो। चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री ऐसी घोषणाएं करके कर्मचारियों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रदीप गिल ने दावा किया कि पार्टी का सदस्यता अभियान चला हुआ है। इस दौरान पूरे प्रदेश में 10 लाख नए कार्यकर्ता जोड़े जाएंगे और विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी अपने दम पर प्रदेश में सरकार बनाएगी। भाजपा पर भी कटाक्ष करते हुए प्रदीप गिल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को बेशक भारी समर्थन मिला है, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। भाजपा के पास तो हल्का स्तर पर कार्यकर्ता भी नहीं है, तो किस हैसियत से वे सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। सशर्त का मतलब है कि लगभग 10 साल जिसको हो जाएंगे उसको पक्का करने का काम करेंगे। हमारे वो भाई बहन जो अभी गेस्ट टीचर हैं उनमें से को चंद लोग अगर हों 10 साल के तो मैं कह नहीं सकता, अदरवाइज एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसको 10 साल प्रदेश के अंदर गेस्ट टीचर लगे हुए हो गए, क्योंकि 10 साल पहले तो सरकार ही बनी है। गेस्ट टीचरों को लगे इतना समय नहीं हुआ है। ये लॉलीपॉप देने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। विधानसभा का चुनाव जो है वो मुद्दों का चुनाव है। हरियाणा प्रदेश में अक्सर मुद्दों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, 9 साल अगर किसी ने संघर्ष किया है तो हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। बीजेपी या हजका नाम की कोई चीज़ इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के गलत कामों के खिलाफ हमने नहीं देखी। प्रदेश में कांग्रेस पहले ही बैकफुट पर है और कांग्रेस की अंतर्कलह पार्टी को परेशानियों में डाले है। ऐसे में अब भाजपा ने जनता तक हुड्डा सरकार के 10 सालों के लेखे जोखों को जनता के बीच एक आरोप पत्र के माध्यम से पहुंचाने की ठानी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने ये जिम्मेदारी भाजपा विधायक दल के नेता अनिल विज को दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि हुड्डा सरकार के खिलाफ जो आरोप है वह उंगलियों पर है, जिसमें भाजपा जनता की राय को आरोप पत्र में दाखिल कर कलमबद्ध करेगी। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ आरोपों को इकट्ठा करने के लिए वेबसाइट बनाई जा रही है। विज ने कहा कि आरोप पत्र किसी अधिकारी या सरकार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि इसे जनता की अदालत में पेश किया जाएगा। उनकी कमेटी बनाएंगे और एक वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे जिसमें हुड्डा सरकार के सताए हुए लोग अपनी बातों को उसमें अंकित कर सकें, लिख सकें, ताकि ये सारा संकलित करके इस हुड्डा सरकार ने जो इन 10 सालों के दौरान हर वर्ग को परेशान किया है, चाहे वो किसान हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे युवा वर्ग है, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हैं, चाहे किसानों की ज़मीनों को जिस प्रकार से लूटा गया है, CLU के मामले हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इन सब को कलमबद्ध करेंगे और इसमें लोगों की सबकी हम राय लेंगे। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई गांवों में स्टेडियम बनाकर खेलों को खिलाड़ियों से जोड़कर आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं और इसके सार्थक परिणाम भी पिछले कुछ समय में देखने को मिले हैं। लेकिन यमुनानगर के गांव तिगरा के कुछ लोगों ने यहां पर स्टेडियम बनाने वाली जमीन पर कब्जा कर रखा है और स्टेडियम नहीं बनने दे रहे। गांव के सरपंच और कई लोगों ने जिला सचिवालय में पहुंचकर जिला उपायुक्त को शिकायत कर स्टेडियम में हो रही रुकावट दूर करने के लिए उनसे मुलाकात की। यमुनानगर जिला सचिवालय के जिला उपायुक्त के कार्यालय के बाहर खड़े यह सभी लोग गांव तिगरा के रहने वाले हैं।
जहां से सेना में कई युवक भर्ती हो चुके हैं। और अगर गांव वालों की बात माने तो इस गांव के बच्चे फिटनेस में सबसे अच्छे रहे हैं। लोगों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने गांव तिगरा के लिए स्टेडियम मंजूर किया था और स्टेडियम बनाने के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई गई। लेकिन गांव के ही कुछ शरारती लोगों ने स्टेडियम बनाने वाली भूमि पर कब्जा कर लिया है और वहां पर स्टेडियम बनाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जी जिन्होंने कब्जे कर रखे हुए उस जमीन पे। वे ये सोच रहे हैं हमारी वजह से ज़मीन टूटेगी लाखों करोड़ों की, इस वजह से उन्हें बाउंडर रचा रखा है। इसको जो कानूनी काम हम करना चाह रहे, पंचायत करना चाह रही, सरकार करना चाह रही, उसको मैं उन्हें नहीं दे रहे। कुछ आदमी अपने स्वार्थों के लिए और ग्राम में अराजकता फैला रहे हैं इसी साथ। वहीं इस पूरे मामले में गांव के सरपंच का कहना है कि वह कई बार नोटिस दे चुके हैं, पर गांव के कुछ लोग ऐसे हैं कि वह जमीन खाली नहीं करना चाहते। अब थक हार कर जिला प्रशासन से गुहार लगाने स्थानीय निवासी पहुंचे हैं ताकि गांव के बच्चों का बेहतर भविष्य बन सके। पंचायत की तरफ से हमने नोटिस दे दिए 2 बार उनको। ठीक है, आप प्रशासन से मदद मांगी हमने, प्रशासन की मदद लेके नाजायज कब्जों को छुड़वा दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर जिला उपायुक्त कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतरा गए, पर अगर समय रहते जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाकर जमीन खाली न करवाई तो ग्रामीणों का गुस्सा झेलना भी पड़ सकता है। डे एंड नाइट न्यूज के लिए यमुनानगर से कुमार रमेश की रिपोर्ट। और इस समय हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है। राजपाल भूखड़ी का बयान आया है। सडौरा से कांग्रेस विधायक है राजपाल, शैलजा की सिफारिश पर मिला था टिकट। ये कहना है भूखड़ी का। मुख्यमंत्री को नहीं भाया टिकट मिलना। बिलासपुर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग में दौरान यह बयान दिया है। भूखड़ी की तवर को चुनौती है, राजकुमार वाल्मीकि को दें नोटिस, वाल्मीकि को कांग्रेस से बाहर निकालें। यह कहना है भूखड़ी का। अपने दर्शकों को बता दें कि अब तक की और बड़ी और अहम खबर आ रही है। राजपाल भूखड़ी का बड़ा बयान यहां पर आया है। सढौरा से कांग्रेस विधायक हैं राजपाल भूखड़ी। शैलजा की सिफारिश पर उन्हें टिकट मिला था, लेकिन मुख्यमंत्री को यह टिकट नहीं भाया। बिलासपुर में कार्यकर्ताओं की मीटिंग के दौरान उन्होंने यह बयान दिया है। भूखड़ी की तवर को चुनौती है कि राजकुमार वाल्मीकि को वह नोटिस दे, वाल्मीकि को कांग्रेस से बाहर निकाले। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुमार रमेश जी। रमेश, बताएं क्या है ताजा अपडेट इस खबर पर? देखिए विवेक जी, सारा मामला जो है 2 गुटों में अब बढ़कर रह गया है, एक हुड्डा गुट और एक शैलजा गुट। शैलजा गुट के नेता है राजपाल भूखड़ी, जो कि कुमारी शैलजा की सिफारिश से उनको टिकट दी गई थी और जिन्होंने चुनाव जीता था सढौरा हल्के से, और एक कांग्रेस के विधायक बने। और मैं आपको बताऊं कि यमुनानगर जिले में 4 कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, जिसमें सढौरा, जगाधरी, रादौर और यमुनानगर। उन 4 कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल एक जो सढौरा विधानसभा क्षेत्र है, उसमें मात्र इकलौते कांग्रेस के विधायक यही है। और बाकी जो जिले के अंदर जो बाकी 30 कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें एक बसपा की और 2 इनेलो के विधायक है। तो कांग्रेस की लाज और नाक बचाने में इन्होंने जो योगदान किया उसको पार्टी जो है भूल जाती है। उनका कहना है कि साफ तौर पर कि कुमारी शैलजा के बारे में जो भी कोई बयान देगा वो ठीक नहीं होगा उनके लिए। अब सबसे बड़ी बात है, राजपाल भूखड़ी जी ने बयान इसलिए दिया क्योंकि राजकुमार वाल्मीकि जब चुनाव हारे और हार के रिजल्ट से पहले उन्होंने साफ तौर पर घोषणा कर दी कि जो कुमारी शैलजा खेमे के जो लोग हैं उन्होंने उनका समर्थन नहीं किया, उनका सहयोग नहीं किया, इसलिए वो चुनाव हार गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात थी कि कांग्रेस यहाँ पे द्वितीय पोजीशन पे आई, क्योंकि उनका मानना था कि कुमारी शैलजा का जो हल्का है, जो उनका इलाका है, जो उनका क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर योगदान भी दिया। लेकिन लहर कुछ ऐसी थी भाजपा की जो भाजपा को वोट दिला ले गई। तो इसी बात को लेकर के राजपाल भूखड़ी जी असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि कुमार वाल्मीकि को तो पहले बयान देना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत वाल्मीकि ने ही की है। राजकुमार वाल्मीकि ने उल्टा सीधा उनकी मैडम के बारे में बोला और जो उनको बिल्कुल बर्दाश्त की योग नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर अशोक तंवर से आग्रह किया है कि अगर आपको नोटिस देना है, कार्रवाई करनी है, तो आप राजकुमार वाल्मीकि पर सबसे पहले नोटिस दीजिए और कार्रवाई कीजिए। क्योंकि शुरुआत उन्होंने गुटबाजी की उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद कुछ दिन बाद ये घोषणा कर दी कि वो चुनाव हार रहे हैं और साफ तौर पर इल्जाम लगाया कुमारी शैलजा पर, जो कि उनके लिए बर्दाश्त योग्य नहीं है। और उन्होंने जब इस बात में आवाज उठाई राजपाल भूखड़ी ने, तो उनको नोटिस दे दिया गया। लेकिन सबसे पहले जिसकी शुरुआत की गई थी राजकुमार वाल्मीकि की तरफ से की गई थी, नोटिस उनको देना चाहिए। इसी बात पे अड़े हुए हैं और वो कहते हैं अगर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होनी चाहिए, तो अगर अनुशासनहीनता की कार्रवाई राजपाल भूखड़ी पे होती है तो राजकुमार वाल्मीकि पे क्यों नहीं होती? जी रमेश, आपसे जानना चाहूंगा, राजपाल
भूखड़ी इससे पहले भी काफ़ी कड़ा विरोध दर्ज करा चुके हैं। अशोक तंवर को अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। हालांकि उन्होंने सीएम हुड्डा के दौरे का भी विरोध किया था, जिस पर अशोक तंवर और भूखड़ी आमने सामने हैं। भूखड़ी इस समय काफ़ी तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा है कि कांग्रेस में इस समय स्थिति ठीक नहीं चल रही है। देखिए, राज्यपाल भूखड़ी को अशोक तंवर ने नोटिस दिया था कि आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ और जो है पार्टी के प्लेटफॉर्म से हटकर आपने बयानबाजी क्यों की। तो उन्होंने इस नोटिस का जवाब 5 पत्रों में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसको भेज दिया और उसमें ये लिखा कि उनकी जो है इन इलाके में अच्छी पैठ है, और लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस विधायक इलाके में काम नहीं हुआ, इसलिए वो असंतोष व्यक्त करते हैं। और इसीलिए उन्होंने जो है ऐसा बोला कि मुख्यमंत्री उनके हल्के का विकास नहीं किया, और इसीलिए वो जो मुख्यमंत्री यहाँ पे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पहुंचे थे वो पहुंचे नहीं। उन्होंने अपने जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद ही जो दूसरे दिन ही प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर का बयान आया कि माफी मांग ली गई है। इस पर उन्होंने अपना पत्र ही सार्वजनिक कर दिया कि इसमें पढ़ लिया जाए कि माफी नाम का शब्द कहाँ है और किसने माफी मांगी। तो ये जो आमने सामने का सिलसिला चल रहा है राज्यपाल भूखड़ी का, अशोक तंवर का और हुड्डा का, तो इन सब चीजों से लगता जरूर है कि आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति इससे और बुरी होगी, क्योंकि हरियाणा की आम जनता देख रही है कि असल में कांग्रेस में क्या चल रहा है। कभी वीरेंद्र जो सिंह का खेमा है वो विरोध कर देता है, कभी कुमारी शैलजा का खेमा है वो विरोध कर दे रहा है, कभी नरेश शेरवाल वहां से बिल्कुल बजा रहे हैं विरोध का, और कभी किरण चौधरी। तो इन चीजों से ये साफ दौर हो गया है कि आने वाले विधानसभा में कांग्रेस की राह जो है आसान नहीं होगी। जी रमेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता रमेश, जो बता रहे थे कि इस समय हरियाणा में कांग्रेस में जो ज़मीनी स्तर पर स्थिति ठीक नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं की आपस में जो गुटबाजी है वो लगातार तेज होती जा रही है। जुबानी जंग भी यहाँ पर काफ़ी तेज हो रही है। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।